कि हम लोग को जब ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपको 10% 7% से 10% इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा, जो कि हम लोग को नहीं मिल रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कैसे मतलब चलता है? बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान के चलते हैं हम लोग गरीब दीदी को समूह में जोड़ करके वो लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कर्मी होके खुद नीचे हो जाते हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चा लेके प्रेग्नेंट होके भी हम लोग काम करते हैं, फिर छोटे बच्चे के लेके काम करते हैं और धरातल स्तर पर काम करते हैं। हमारा JSLPS ऐसा विभाग है कि जो जेन्युइन जो लोग हैं एक जगह तक पहुंचते हैं, एक घर में रात हो या दिन हो, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी, मतलब समझिए कि रात में 11 बजे के बाद ही हम लोग को सोने का समय मिलता है। अगर फोन आ गया कि दीदी हमारे हस्बैंड मारपीट कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमें जाना पड़ता है। तो आप लोगों को तो फील्ड वर्क है ना? फील्ड वर्क है, आप लोग जाते हैं, ठीक है, दूर दराज के गांव ये सब जाते हैं। मतलब आप लोग कैसे जाते हैं? ट्रैवलिंग का चार्जेस कौन उठाता है? ट्रैवलिंग का चार्ज दिया जाता है, लेकिन महंगाई को देखते हुए जो है वो अमाउंट बहुत कम पड़ता है। सरकार के जितनी तरह की योजनाएं हैं सारी योजनाएं में हमें इन्वॉल्व किया जाता है। सारी योजनाएं की 100% अचीवमेंट हम लोग करके देते हैं और हमें ही सरकार निकाल दे रही है। हमारे साथ आपको महिलाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें कि ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ती हैं, उन्हें आजीविका दिलाती हैं, उन्हें उनके हाथों में कौशल दिलाती हैं, उन्हें स्किल्ड बनाती हैं। ये वो महिलाएं हैं। ये आपको बता दें कि हम फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। ये है JSLPS का ऑफिस। JSLPS यानी कि झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका कार्यालय यहाँ मौजूद है राजधानी रांची में और ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है। और ये जो JSLPS की कर्मी है हमारे साथ यहाँ मौजूद, लेवल 7 लेवल 8 की कर्मचारी है ये सभी, और इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों ये दरकिनार महसूस कर रही हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम लाली कुमारी है और मैं साहिबगंज जिला के बोरियो प्रखंड में अभी सामुदायिक समन्वयक पद पे कार्यरत हूँ। और आप मतलब साहिबगंज से ही हैं और साहिबगंज में ही काम कर रही हैं? साहिबगंज जिला के बोरियो प्रखंड में है। अच्छा, बोरियो प्रखंड से हैं? हाँ जी। और आप काम कहाँ कर रही हैं? बोरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी क्लस्टर में अभी मेरा पोस्टिंग है और वो पहाड़िया क्षेत्र है। फिलहाल हम लोग जो यहाँ मेन हम बात करेंगे यहाँ के धरना के बारे में। जो हम लोग धरना यहाँ पे आए हैं देने के लिए, ये हम लोग का कुछ मांग है जो कि ज्वाइनिंग लेटर के समय में भी हमें दिया गया था। जैसे कि अभी हम महिलाओं को या बहुत से ऐसे कर्मी हैं जिनको कि अपने जिला अपने प्रखंड से दूर भेज दिया गया है, जबकि जिस समय हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ था कि आपको आप ही के जिला में रखा जाएगा। दूसरा है कि हम लोग को जब ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपको 10% 7% से 10% इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा, जो कि हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी हम लोग को लड़ना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। अभी हम लोग का है कि हम लोग 6 सूत्री मांगों को रखे हैं, जिसमें कुछ मांग हमारी है NMMU मॉडल लागू करना। NMMU मॉडल लागू करने का आदेश बहुत महीने पहले आ चुका है, लेकिन अभी तक नहीं लागू किया गया है। हम लोग जब भी बात करने आते हैं यहाँ पे तो हम लोग को बोला जाता है ठीक है अगले महीने हो जाएगा, ठीक है अगले महीने हो जाएगा, ये कह के कि आज ये 9वां महीना घुस चुका है, जबकि ये मार्च अप्रैल में ही लागू हो जाना चाहिए था। ये सब हमारी मांगे हैं। दूसरा है कि महिलाओं को थोड़ा सा इसमें देखा जा रहा है कि इंटीरियर क्षेत्र दे दिया जा रहा है, महिलाओं को अपने जिला से अपने प्रखंड से दूर भेज दिया जा रहा है। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उसके बावजूद भी महिला के घर तक, हम लोग का काम है घर तक जा के योजनाओं को पहुंचाना। अच्छा, किस तरह से आप लोगों का काम होता है, हमको जरा इसको विस्तार से बताएं। मैम देखें तो हमारा जो JSLPS का काम है वो ऐसा कोई विभाग नहीं है जो अपना काम नहीं थोपता है, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग का हो, चाहे कोई भी विभाग हो। हर विभाग आके जहाँ जो काम नहीं होता है उस विभाग से, वो विभाग आके JSLPS को सौंप दिया जाता है और JSLPS का स्टाफ को एकदम टाइमलाइन दिया जाता है कि इस टाइमलाइन के अंदर तुमको करके देना है। हर विभाग का काम हम लोग को सौंपा जाता है। ये भी एक मतलब क्या बोले सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब उस विभाग में भी स्टाफ है तो फिर हम लोग को ही सारा विभाग का काम क्यों सौंपा जाता है?
ऐसा कोई, जैसे दीदी बाड़ी योजना के लिए हम लोग को बोला जाता है, बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए हम लोग को बोला जाता है। अब वो आवास का सर्वे करना है उसके लिए हम लोग को बोला जाता है। शौचालय के लिए किसको है किसको नहीं है उसके लिए हम लोग को बोला जाता है। ये सब JSLPS के अंदर नहीं आते हैं? ये मनरेगा का है मैम। ये मनरेगा का? हाँ जी, उसके बावजूद हम लोग को दिया जाता है, लेकिन हम लोग करते हैं काम। ऐसा नहीं है कि हम लोग बायकट करके या डिनाई करते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, करते हैं। आप लोग क्यों करते हैं दूसरे विभाग का काम जब आप लोग को थोपा जाता है? तो हम लोग को स्टेट से ऑर्डर आता है, जो हमारे सीनियर ऑर्डर करेंगे उनको तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टेट को या हमारे जो अपर लेवल के हैं उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि अगर हम उनसे इतना काम ले रहे हैं तो उस अनुकूल उसको वेतन दे। एक सम्मानजनक वेतन तो मिलना चाहिए हम लोगों को। मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं है कि दूसरे विभाग का काम आप लोग को थोप दिया जाए, लेकिन आप लोग को दिक्कत इस बात से है कि मतलब अगर विभाग का काम सौंपा जाता है तो हम लोगों को उतना पेमेंट भी मिलना चाहिए। नहीं, अदर विभाग का काम सौंपा जाता है तो हम लोग को परेशानी होती है। आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए इस बात को लेकर? आवाज भी हम लोग उठाते हैं, लेकिन उनके द्वारा बोला जाता है कि आपको ये काम करना होगा। बस एक ही जवाब आता है कि आपको ये काम करना होगा। इतना के बावजूद भी कि अगर बाई चांस थोड़ा बहुत लेट हो जाता है ना तो हम लोग को शोकॉज मिल जाता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये सब हम लोग को लगता है कि दूसरे विभाग से और हम लोग के में जो है सौतेलापन किया जा रहा है। अच्छा, महिलाओं को आप लोग गांव-गांव में जाकर किस तरह से जोड़ती हैं आजीविका से? आजीविका से हम लोग उनको, जैसे कि कोई महिला है चाहे वो पढ़ी लिखी हो, अगर पढ़ी लिखी हैं तो हम लोग इसी विभाग के अंतर्गत कोई काम देते हैं गांव लेवल पे या पंचायत लेवल पे। जैसे AW सक्रिय महिला, वो हो गया। बुक कीपर का काम है, जो समूह का रजिस्टर लिखेंगी। पहले तो महिलाओं को हम लोग समूह में जोड़ते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ी लिखी हो। इच्छुक को, जो इच्छुक नहीं है उनको भी समझा के हम लोग समूह में जोड़ते हैं। मतलब एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उस तरह का? बिल्कुल, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, अभी हम लोग बनाते हैं सखी मंडल। हाँ जी, जिसमें कि सखी महिला जो होती हैं वही जुड़ती हैं। उनको हम लोग रोजगार से जोड़ते हैं। जो अशिक्षित हैं उनको RCET के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाते हुए उनको स्वरोजगार करवाते हैं। प्रशिक्षण कहाँ दिलवाते हैं? RCET में, जहाँ RCET का ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे प्रशिक्षण मिलता है SBI RCET से। जैसे साहिबगंज में भी है, ये हर एक ज़िला में है। RCET का प्रशिक्षण का हर एक ज़िला में है, तो उसमें प्रशिक्षण दिलवा के हम लोग जो हैं उसको फिर समूह के माध्यम से लोन पास करवा के, लोन दिलवा के उनको स्वरोजगार करवाते हैं। उस तरह से हम लोग रोजगार में जोड़ के उनका जो है आजीविका बढ़ाने का काम करते हैं। महिलाएं हैं आप सभी, आप लोगों से मतलब आप लोगों को किस तरह के चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं? जैसे हम लोग को गांव लेवल में हम लोग जाते हैं, दीदी लोग को समझाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी दीदी लोग मिलती है जिसको हम लोग को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ऐसी दीदी है जो समझती है, लेकिन फिर भी हम लोग को मतलब हम लोग इतने मजबूर रहते हैं कि जो काम हम लोग लेकर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो काम हम लोग को वहाँ से सक्सेस करके ही आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये काम हम लोग लेकर गए, नहीं हुआ तो फिर आकर हम लोग विभाग को जवाब दिए कि नहीं हुआ। हम लोग को वो करना ही है, कैसे भी हो हम लोग को महिला को समझाना पड़ता है। बहुत अच्छे तरह से उसको बैठा के हम लोग अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, बता के उसको हम लोग उसको अच्छा से करते हैं कि देखिए दीदी आपको इसमें जुड़िए, समूह में जुड़िए, समूह में जुड़ने के बाद आपको फ़ायदा होगा। हम लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं कम इंटरेस्ट पे। वहाँ पर इतना कम इंटरेस्ट में आपको कहीं लोन भी नहीं मिलेगा। लोन लेकर आप अपने आजीविका को बढ़ाइए, अपना घर परिवार में आपके हस्बैंड हैं या बेटा बेटी है, प्रशिक्षण दीजिए। या हम लोग जैसे ये दीदी के द्वारा बताया गया कि RCET में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, युवा युवती को हम लोग प्रशिक्षण देकर समूह की दीदी को, उसका बेटा बेटी को आगे बढ़ाने का भी हम लोग काम करते हैं। मतलब जो गरीब तबके से होती हैं या फिर केवल ग्रामीण क्षेत्रों को देखा, गरीब हो मध्यम वर्ग हो, सभी दीदी के साथ हम लोग काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। आप लोगों को तो फील्ड वर्क है ना? फील्ड वर्क है, आप लोग जाते हैं, ठीक है, दूर दराज के गाँव ये सब जाते हैं। मतलब आप लोग कैसे जाते हैं? ट्रैवलिंग का चार्जेस कौन उठाता है? ट्रैवलिंग का चार्जेस हम लोग को प्रबंधक ही दिया जाता है। नियमित रूप से? कम दे रही है, ट्रैवलिंग का चार्ज दिया जाता है, लेकिन महंगाई को देखते हुए जो है वो अमाउंट बहुत कम पड़ता है। क्योंकि अभी पेट्रोल का ये उस समय का बंधा हुआ है जिस समय पेट्रोल का दाम 75 रुपये लीटर, 70 रुपये लीटर था। अभी पेट्रोल का दाम 105 रुपये, 106 रुपये लीटर हो गया है। तो अभी हम लोग को उसमें मतलब बोले ना कि खुद का पैसा लगा के फिर ये काम करना पड़ता है। और मोबाइल में भी आप पहले ये उस समय का बंधा हुआ है, मोबाइल अलाउंस मिलता है कम्युनिकेशन, तो उसमें भी जो है 500 रुपये दिया जाता है। जबकि अभी रिचार्ज हो गया है 900 प्लस का। जब एक बार रिचार्ज कराते हैं तो 900 कुछ रुपया एक बार में चला जाता है।
उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का कम्युनिकेशन और FTA जो फील्ड विजिट के लिए दिया जाता है वो बहुत कम है। झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होकर के खुद वो बोलते हैं कि हम महिलाओं को अपनी सरकार में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैया योजना चलाते हैं वो, और तमाम वादे करते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग है, खुद मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। इसके बावजूद महिलाएं संतुष्ट नहीं है, मतलब नहीं नाइंसाफी हो रही है महिलाओं के साथ। सभी हो रही है। जी बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो हम लोग का जो राज्य स्तर का है JSLPS का, हम लोग कर्मी सभी आए हैं, तो हम लोग यहाँ 6 सूत्री को मांग को लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ 6 सूत्री मांग पूरा हो जाए, और जो हमारे साथी जो बाहर में हैं वो लोग भी हम लोग के लिए लड़े हैं। जब हम लोग का अलग अलग जगह में ट्रांसफ़र हुआ था तो वो लोग भी हम लोग के लिए लड़े थे। तो हम लोग अभी अपना जिला अपना प्रखंड में हैं, कोई 1-2 होगा कि दूसरा प्रखंड में है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं जो हमारा साथी जो भैया लोग बाहर में हैं उन लोग को भी जल्द से जल्द अपना जिला अपना हम ब्लॉक में दिया जाए। पति क्या करते हैं आपके? मेरा हस्बैंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी ड्राइवर के रूप में है। मतलब आप लोगों को खर्च चलाने में तो आपको बहुत दिक्कत आती होगी, मतलब ओवरऑल जो खर्च आपका और आपके हस्बैंड का मिला करके आता है, वो जो सैलरी आती है उससे तो खर्च चलता नहीं होगा। नहीं, उस हिसाब बाल से बच्चे देखेंगे। बाल बच्चा मेरा 3 है। 3 बाल बच्चे जी। कैसे मतलब चलता है घर? बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान के चलते हैं, हम लोग गरीब दीदी को समूह में जोड़ करके वो लोग आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग कर्मी होके खुद नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को खुद। तो हम लोग के इसीलिए हम लोग का मांग है, अगर सरकार सुनती है तो हमारे मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग खुश हो रहेंगे, और हमारा जो क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों को भी अच्छा से पढ़ाएंगे, तभी तो हम लोग मेरा बच्चे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग की तरह ही उन लोग को भी झेलना पड़ेगा। आप लोग खुद मतलब एक कर्मचारी हैं और आप लोग महिलाओं को जोड़ती हैं रोजगार से, लेकिन जो आप खुद रोजगार आप लोग के हाथों में है, जब आप लोग खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, उसके बावजूद आप लोग असंतुष्ट हैं। मतलब आप दूसरों को जोड़ती हैं आजीविका से, लेकिन खुद असंतुष्ट हैं रोजगार से, जो रोजगार दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। जी। आप लोग अभी तक कहाँ कर चुके हैं? हमारी सरकार तक ले गई है, सारे विभाग में। जैसे हम लोग का सचिव महोदय हैं, उनके पास भी गए, मुख्य सचिव के पास गए, हमारे CO के पास है, जिला में है, DC सर के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, मतलब हमारा सारे विभाग के पास हमारी मांगे हैं, और ये मांगे हमारी जायज़ है। आज हम नया मांगे नहीं कर रहे हैं, अगले साल भी हम लोग मांग किए थे और हमें आश्वासन मिला था, जो कि उस आश्वासन का पालन नहीं किया गया है। और इस मांगे के हम लोग हमारे भी कोई शौक नहीं है कि हम कोई धरना में आए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने विभाग के खिलाफ अपने ही खड़ा होना पड़ रहा है। बाल बच्चा छोड़ करके आए हैं? बाल बच्चा छोड़ के आए हैं क्या? हम लोग छोटे बच्चा लेके, प्रेग्नेंट होके भी हम लोग काम करते हैं, फिर छोटे बच्चे के लेके काम करते हैं, और धरातल स्तर पर काम करते हैं। हमारा JSLPS ऐसा विभाग है कि जो जेन्युइन जो लोग हैं एक जगह तक पहुँचते हैं, एक घर में रात हो या दिन हो, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी, मतलब समझिए कि रात में 11 बजे के बाद ही हम लोग को सोने का समय मिलता है। अगर फ़ोन आ गया कि दीदी हमारे हस्बैंड मारपीट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमें जाना पड़ता है। रात में आप लोग को 24 आवर ड्यूटी है, कुछ ऐसे बता रहे थे? हाँ, हमारा ये लेटर में जॉब प्रोफाइल जो हमारा लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें है 24x7 हावर। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा है कि हमेशा काम करना है, लेकिन हम काम करने के लिए इच्छुक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरा होने चाहिए। यहाँ तक हमें ऐसा कर दिया गया है कि हमें राज्य सरकार के जो कर्मी होते हैं, संविदा कर्मी भी हमें नहीं माना जा रहा। तो हम लोग बताइए कैसे सरकार के कामें करें? सरकार के जितनी तरह की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं में हमें इन्वॉल्व किया जाता है। सारी योजनाएं के 100% अचीवमेंट हम लोग करके देते हैं, और हमें ही सरकार निकाल दे रही है। संविदा कर्मी में भी तो रखे हमें, हम नहीं कहते हैं कि हमें परमानेंट नौकरी, क्या संविदा कर्मी में रखे। तो क्या कहलाते हैं आप लोग? संविदा कर्मी नहीं? हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं,
हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। एक कर्मचारी जो बस JSLPS का हम लोग कर्मी कहलाते हैं और कोई कर्मी नहीं कर रहे। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमें राज्य सरकार के कर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे NMMO लागू जो है पूरे देश में हर राज्य में लागू हो रहा है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार जो है यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। हमारा बगल के भाई बिहार है, वहाँ पर लागू हो चुकी है, 1 साल हो गया लागू हुआ, लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए निंदा है। हम चाहते हैं कि हमारे विभाग के जो अधिकारी है हमारी मांगे को पूरी करे। बस हमें यही प्रार्थना है, हम लोग अपने घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कब तक आप लोग अड़े रहेंगे अपने मांग? हमारी 2 दिन के हमारे लेटर में हम लोग का बना हुआ है, पैराग्राफ बना हुआ है। उस हिसाब से हम लोग 2 दिन में राज्य कार्यालय में धरना इसलिए दे रहे, धरना नहीं है, ये हम मांगे करने आए हैं। धरना तो हमारी नवंबर में होगी 6 तारीख से। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग 6 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएंगे। दीपिका पांडे सिंह जी आपकी मांगे नहीं सुन रहे? हाँ, दीपिका पांडे मैडम के पास भी हमारे मांगे गई थी। हमारे जो संघ का जो अधिकारी लोग हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है, हमारे प्रवक्ता लोग हैं, वो लोग भी गए थे मांगे गए, लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि सोचेंगे, देखेंगे। अरे ये क्या है? कब तक सोचेंगे, कब तक देखेंगे? हमें सम्मानजनक वेतन तो मिलना चाहिए ना। अगर हम घर से, हमारे बताइए, हम यहाँ से 90 किलोमीटर दूर पर हमारा पोस्टिंग है, बच्चे को छोड़ के रहते हैं, हमारा बच्चा के हम दूसरे का जीविका बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जीविका नहीं बढ़ रहा है। साफ मकसद यही है कि हम दूसरे का जीविका बढ़ा रहे हैं, हम दूसरे को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार वंचित हो रहा है। क्यों हम अपने पति से दूर है, हम अपने पत्नी से दूर है, हम अपने बच्चे से दूर है। तो बताइए ऐसे में हमारा परिवार कैसे चलेगा? शादी ब्याह हो गया, कोई अति को छुट्टी तक नहीं मिलती है, हमें जरूरत पर हमें छुट्टी तक नहीं मिलती है कि काम है, हार्ड वर्क। फिर भी हम लोग सारे कुछ रिलेशन वगैरह सारा कुछ त्याग के हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी मांगे फिर भी नहीं पूरी हो रही है। तो बस हमारा निवेदन यही है सरकार से कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हम लोग काम करने के लिए जितना काम कराना है 24 घंटा जो हमारा ऑफर लेटर में है हम काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी 5 मांगे हैं, पूरी कर दिएगा। तो ये हाल है JSLPS की महिला कर्मचारियों का, और बाकी पुरुष कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर अभी फिलहाल महिलाओं से रूबरू हो रहे थे और उन्होंने अपनी जो दुख बताए, अपना जो दुविधा बताई है, जो अपने जो समस्याएं बताई हैं, उससे आप भी रूबरू हुए। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि झारखंड सरकार जो तमाम वादे करती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के, महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए, ये सब जो तमाम वादे हैं वो केवल कागज़ पर दिखाई देते हैं, ज़मीनी हकीकत यही है। फिलहाल अब आपकी इस पर क्या राय है, इस पूरे मैटर पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।